नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को एक प्यारी सी कथा गणेश भगवान की सुनाने जा रहे हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। अब कथा पर चलते हैं। कथा पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुनने से भगवान का अपमान होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहते थे। उनके दो रानियां थीं, एक बड़ी रानी एक छोटी रानी। लेकिन जो है घर में ज़्यादा बड़ी रानी की ही चलती थी। जो छोटी वाली रानी थी वो गणेश भगवान की भक्त थी। हमेशा गणेश भगवान की पूजा पाठ में वह लगी रहती थी। और बड़ी वाली रानी जो थी वो पूजा पाठ भी नहीं करती थी, बस हमेशा जो है अपना कुछ न कुछ वह चाल चूल में ही रहती थी। वो बहुत अच्छे मन की नहीं थी, लेकिन राजा को अपनी चापलूसी से अपने बस में किए रहती थी। और छोटी वाली रानी बहुत ही सीधी और सरल थी। एक बार राजा कहीं जा रहे थे तो राजा ने बड़ी वाली रानी से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा। रानी थोड़ी देर सोची, फिर ढेर सारा सामान उन्होंने राजा से बता दिया। तो राजा बोले ठीक है। तो मंत्री जो था वह बोला कि राजा साहब आप छोटी वाली रानी से भी पूछ लीजिए, हो सकता है उन्हें भी कुछ चाहिए। राजा बोले ठीक है। राजा जब रानी के पास गए तो रानी से पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए। रानी बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक गणेश भगवान की मुझे प्यारी सी तस्वीर ले आइएगा। राजा बोले ठीक है। अब राजा और मंत्री दोनों जो है चले गए। जब राजा वापसी करने लगे तो बड़ी वाली रानी का सब सामान खरीद लिया और छोटी वाली रानी की तस्वीर वो भूल गए। जब थोड़ा बाज़ार से निकल आए तब उनको ध्यान आया। तो बोले कि मंत्री जी, रानी की तस्वीर तो ख़रीदा ही नहीं गया। मंत्री भी सोचने लगा, हाँ राजा साहब, छोटी वाली रानी कुछ मांगती तो है नहीं और उनकी एक तस्वीर बोली थी वो भी नहीं लिया गया। अब राजा और मंत्री जब आ रहे थे तो क्या देखते, एक खटिया पे एक कोई जो है भगवान की महिमा गणेश भगवान की मूर्ति बेच रहा था। राजा वहीं से एक मूर्ति ले लिए और लाए, छोटी वाली रानी को दे दिए। छोटी वाली रानी बड़े प्रेम से गणेश भगवान की मूर्ति को स्थापित कर दी और पूजा पाठ नियम से करने लगी। अब जब से गणेश भगवान की घर में मूर्ति आई थी तब से राजा का जिससे लड़ाई झगड़ा था, जो भी था, सारी चीज़ें ठीक होने लगी। अब ये बड़ी वाली रानी को अच्छा नहीं लगता था। छोटी वाली रानी के कोई पुत्र नहीं था। छोटी वाली रानी गर्भवती भी हो गई। अब रानी को जो है इससे बड़ा गुस्सा लगने लगा कि कोई न कोई बात इस गणेश भगवान की मूर्ति में ही है, क्योंकि सारे कार्य अच्छे होने लगे हैं। कुछ औरतें ऐसी भी हैं कि जो अपने घर को भी अच्छा नहीं बनाना चाहती हैं, जो है घर में भी कुछ सब शुभ होने लगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अब जो है बड़ी वाली रानी जो थी अपनी दासी को बुला करके बोली कि तुम ले जा कर के इस गणेश भगवान की मूर्ति को जो है राजा के बगीचा में एक कुआं था वहीं पर डाला और चुपके से। अब उनकी चहेती जो दासी थी मूर्ति ले गई और उसी कुएं में डाल दी। जब कुएं में डाल दी वहीं बगल में एक खूब सुंदर सा फूल का पेड़ उगाया, उसमें एक सोने का फूल लगा हुआ था। तो माली जो है जब गया बगीचे में तो वो जब सोने का फूल देखा अचानक तो चौंक गया। वह तोड़ने की कोशिश किया लेकिन फूल टूटा ही नहीं कि मैं ले जा कर के राजा को दे दूं। तो उसके बाद राजा को बुलाया गया। राजा आए। राजा भी जो है तोड़ने की कोशिश करें लेकिन वो फूल किसी से ना टूटे। तो बड़ी वाली भी रानी गई, मतलब ऐसे ऐसे सब लोग जुट गए लेकिन वो फूल टूट नहीं रहा था। फिर मंत्री जी ने कहा कि राजा साहब एक बार छोटी वाली रानी को भी तो बुला लीजिए। तो राजा बोले ठीक है। अच्छा, छोटी वाली रानी को जब बुलाया गया तो फूल जो है उनके आंचल में जो है टूट करके गिर गया। जब टूट करके गिर गया
तो सब लोग देखने लगे, जो है सब आश्चर्यचकित हो गए। और वही जो है फूल जो आंचल में गिरा गणेश भगवान की प्रतिमा के रूप में बदल गया। अब जब वही तस्वीर जो राजा लाए थे, तो गणेश भगवान जो है क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरा प्रारूप कुएं में सबको दिखाया कि कैसे मूर्ति चुराई गई और कैसे फेंका गया। गणेश भगवान बोले कि ये मेरी परम भक्त है और जो है इसको तुमने इतना सताया है, इसके लिए मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। लेकिन छोटी वाली रानी ने गणेश भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमारी बड़ी वाली बहन जो हैं, बड़ी वाली रानी से गलती ज़रूर हो गई है, लेकिन उन्हें आप क्षमा कर दीजिए क्योंकि वो भी मेरी बड़ी बहन ही हैं। गणेश भगवान बड़ा प्रसन्न हुए। सब लोगों ने देखा कैसे मूर्ति चुराई गई और कैसे फेंकी गई। उसी दिन से राजा बड़ी वाली रानी की चापलूसी को और कपट व्यवहार को समझ गए। राजा रानी को जो है सज़ा भी दिए। रानी को कुछ दिन के लिए, बड़ी वाली रानी को जेल में भी डाल दिए और गणेश भगवान की जय जयकार होने लगी। ये मेरी छोटी सी कहानी। राजा और छोटी वाली रानी प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। देखिए, कभी कभी लोग भगवान के भी प्रति द्वेष पाले, नहीं जानते हैं कि वो देव हैं। ये भी आदमी भूल जाता है जब बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो देखिए, प्रभु का हमारे गणेश भगवान तो विघ्नहर्ता है ही है। अगर घर में रहेंगे कोई विघ्न आएगा तो वही टालते हैं, क्योंकि कोई भी शादी ब्याह, कोई भी समारोह हो तो सबसे पहले हमारे गणेश भगवान की ही पूजा होती है। तो देखिए, गणेश भगवान की छोटी सी मेरी कथा थी। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। बोलिए गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। पार्वती मैया के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। गणेश जी तुह का कैसे मनाई, गणेश जी तुह का कैसे मनाई। हमरे गणेश जी के पेट बड़ा भारी, हमरे गणेश जी के पेट बड़ा भारी। सावा मन के लड्डू कैसे चढ़ाई, गणेश जी तुह का कैसे मनाई। हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।